बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे जेल्स की कितनी अक़साम है। बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा कि सेंट्रल जेल में फ़लाँ बंदा जो है ना वो कैद है। अच्छा जी, उसे सज़ा हो गई, किधर है वो? जनाब डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। तो अब ये किसी बंदे का सेंट्रल जेल में होना तो किसी बंदे का जनाब डिस्ट्रिक्ट जेल में होना, क्या डिफरेंस क्या है इन जेल्स में? जेल्स की भी क्या कुछ अक़साम होती हैं? यही आज का क्वेश्चन है। मुख्तसर से वक्त में इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे। अगर हम पाकिस्तान प्रिजन्स रूल्स पढ़ें तो उसके अंदर हमें मेंशन की गई हैं जो जेल की अक़साम, प्रिजन्स की अक़साम, वो हैं जनाब 4। यहाँ से हमें थोड़ा सा इनका फ़र्क पता चल जाएगा। सेंट्रल जेल सबसे फेमस जो होती है ना इनमें से, वो होती है सेंट्रल जेल। अब सेंट्रल जेल जो होती है इसके अंदर 1000 से ज़्यादा कैदी मौजूद होते हैं। पक्की बात, सेंट्रल जेल के अंदर 1000 से ज़्यादा कैदी आम तौर पर मौजूद होते हैं। अब सेंट्रल जेल होती किधर? हर डिवीज़न के अंदर एक सेंट्रल जेल वो मौजूद होती है। और सेंट्रल जेल के अंदर आम तौर पर जब एक दूसरी जेल से, जहाँ पर किसी बंदे को सज़ा हुई है, तो किसी जेल में मुकीम था, जेल से वो जनाब अपनी अदालत में जाता था, फिर वापस आ जाता था। जब उसका ट्रायल चल रहा था, केस चल रहा था, फिर जब उसको सज़ा हो जाती है ना तो कंडेम्ड प्रिजनर बन जाता है। सज़ा हो गई है इसको, इसका केस ख़त्म हो गया, अब सिर्फ सज़ा भुगतनी है इसने, फिर इसको इस जेल से उठा के सेंट्रल जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और सेंट्रल जेल में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि इसकी सेंटेंस कितनी है, इसको सज़ा कितने साल हुई है, इसी कता नज़र इस चीज़ के, जिसकी कम है ज़्यादा है, वो सभी सेंट्रल जेल के अंदर फ़िक्स होते हैं, तो अपनी सज़ा पूरी कर रहे होते हैं। अब ये थी हर डिवीज़न के अंदर एक बड़ी जेल, उसको कहते हैं सेंट्रल जेल। इसी तरह स्पेशल जेल्स भी होती हैं बाज़ दफ़ा। स्पेशल जेल मिसाल के तौर पर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो किसी जेल को स्पेशल जेल करार दे। मसलन वुमेंस प्रिजन्स जो होती हैं औरतों के लिए, उसको स्पेशल प्रिजन उसको करार दिया जा सकता है। बच्चा कोई अगर जुर्म कर ले तो बच्चों के लिए फिर कहते हैं ये छोटा बच्चा था, ये तो जनाब 14 साल का था, 13 साल का था, कुछ ऐसा मामला बन गया, अब इसने जुर्म किया, उसको फिर जुवेनाइल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। जुवेनाइल ट्रेनिंग सेंटर छोटे बच्चों के लिए, जो नाबालिग लोग जो जुर्म करते हैं उनके लिए जुवेनाइल ट्रेनिंग सेंटर, उसके अंदर बच्चों को रखा जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है साथ साथ, और साथ इसको स्पेशल जेल भी करार दिया जा सकता है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जेल क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट जेल जो होती है ये नाम से ज़ाहिर है कि ज़िला के अंदर एक हो सकती है डिस्ट्रिक्ट जेल। डिस्ट्रिक्ट जेल की आगे फर्दर काइंड्स हैं, इसकी डिवीजन्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट जेल की, कि क्लासें बनी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास जो होती है ना डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर, फर्स्ट क्लास, उसका काम ये होता है कि इसमें 500 से ज़्यादा लोग फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर जो होगी, 500 से ज़्यादा कैदी इसके अंदर मौजूद होंगे, और इनकी सज़ा कितनी होगी? 5 साल। 5 साल या इससे ज़्यादा वाली जो सज़ा है ना, जिन बंदों को 5 साल तक सज़ा है, तो उस बंदे को फर्स्ट क्लास में रखा जाएगा। और सेकंड क्लास जो है वहाँ 300 से ज़्यादा बंदे, लेकिन 500 से कम, 300 से ज़्यादा बंदे हों, 500 से कम हो, समझ जाएं कि ये सेकंड क्लास है डिस्ट्रिक्ट जेल की। और सेकंड क्लास के अंदर इनको रखा जाता है, और इनकी सज़ा 3 साल तक जिनकी हो वो सेकंड क्लास में रखे जाते हैं। थर्ड क्लास एक होती है डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर ही। थर्ड क्लास के अंदर 300 से कम अगर बंदे हों तो इट मीन्स कि ये थर्ड क्लास जो थी डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स के अंदर, ये थर्ड क्लास है। 300 से कम लोग इसमें नॉर्मली रखे जाते हैं, और इनकी सज़ा होती है जो थर्ड क्लास में रखे जाते हैं, 1 साल तक इनकी सज़ा होती है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी डिस्ट्रिक्ट जेल को या स्पेशल जेल को वो दर्जा दे सकती है, करार दे सकती है कि ये सेंट्रल प्रिजन्स है। इसी तरह सब जेल करार दिया जा सकता है, सब जेल इस्टेब्लिश भी की जा सकती हैं,
तो यही 4 काइंड्स थी, सब जेल, स्पेशल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल एंड सेंट्रल जेल। तो ये जेलों की कुछ अक़साम थी। उम्मीद है कि आपने आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से जेलों के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद भी इंशाल्लाह जेल्स कैसी हैं, इनके अंदर का माहौल कैसा होता है और कैदियों के हुकूक क्या होते हैं, उसके ऊपर भी आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।